अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। शिवो अहं कैवल्यो अहं मात्रो अहं ओंकारो अहं परमानंद स्वरूपो अहं ईश्वरूप सर्वप्यारो अहं परमानंद स्वरूपो अहं विश्वरूप सर्वप्यारो अहं। तो सभी आत्मा के नाते प्रिय हैं। इसको समझने के लिए जो बोला है कि शिवो अहम, शव या शिव हूँ, कैवल्य हूँ, फिर मात्रो अहम हूँ, फिर साक्षात आँखों में हर के बीच में आत्मा के रूप में विराजमान हूँ। प्रत्यक आत्मा जिसको हरि कहते हैं। तो इसको समझने के लिए प्रक्रिया चल रही थी कि शरीर को कैसे उतारा जाए। इसके 3 तत्व हो गए थे कि ये स्थूल शरीर पंचीकृत 5 महाभूतों के 25 तत्वों से बना है। तो पंचीकरण भी समझा दिया था कि 5 भूतों के, शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं, 5 भूतों के परस्पर मेल को पंचीकरण कहते हैं। अब उसमें आकाश के 5, वायु के 5, अग्नि के 5, जल के 5 और पृथ्वी के 5, अर्थात ये 25 ईंटें इस शरीर के अंदर हैं। और जिसमें हमने 15 देख ली थी। चौथा जल तत्व था, जल की 5 कौन कौन से हमारे शरीर में उसके अंग हैं वो बताते हैं कि चौथा महाभूत है जल। तो जल के 5 तत्व हैं। जल को आकाश ने दिया अपना भाग तो लार, जल को आकाश ने दिया लार, जल को वायु ने दिया तो बना पसीना, जल को अग्नि ने अपना भाग दिया तो बना मूत्र, जल के अपने भाग से बना शुक्र, जल को पृथ्वी ने अपना भाग दिया तो बना रक्त। अर्थात लार, स्वेद, मूत्र, शुक्र और रक्त, ये 5 तत्व शरीर में जल के माने गए हैं। अब एक एक तत्व में 2-2 का योग है, तो इसमें लक्षण दोनों के हैं हर तत्व में। जैसे पहला लार है आकाश और जल का, तो लार तालु से चिपकती है, आकाश तत्व ऊंचा तालु, और जो लार है जल के हिसाब से उसमें जल है। तो दोनों को मिलाया। ऐसे पसीने में वायु और जल, अगर वायु चलती है तो पसीना सूखता है और वायु बंद हो जाती है तो पसीना बहता है। तो इनका आपस के अंदर संबंध है। अब तीसरा बताया जल और अग्नि का, कि मूत्र में भी जल भी है और उष्णता भी अग्नि की है। शुक्र में जल का अपना भाग है, उसमें सृष्टि की उत्पत्ति की शक्ति है।
शुक्र जल का सार है। अब पृथ्वी, जल और पृथ्वी का रक्त है। रक्त के अंदर जल की तरलता है और लाल रंग पृथ्वी का है। तो ये पांचों इस प्रकार इस शरीर के अंदर विराजमान है। ये तत्वों का सारा मिश्रण है। लाल, स्वेद, मूत्र, शुक्र और रक्त, ये मिश्रण है। विशेष रूप से इसमें जल है, बाकी पांचों भूतों का योग है। तो अब आगे कहा पृथ्वी। अब इसी तरह पृथ्वी के भी 5 हैं तत्व। पृथ्वी को आकाश ने दिया तो रोम बने। हमारे शरीर में सबसे पहले हम दर्शन करते हैं तो रोम के होते हैं। तो रोम, पृथ्वी को वायु ने दिया त्वचा, जहाँ से रोम प्रकट होते हैं। जैसे खेती प्रकट होती है, धरती होती है, ऐसे ही शरीर के ऊपर ये रोम इसी तरह प्रकट होते हैं। और इनका जो आश्रय है वो त्वचा है, वो वायु का है। पृथ्वी को अग्नि ने दिया तो बनी नाड़ियाँ, जो हमारे शरीर के अंदर व्याप्त है। हमारे उपनिषदों में तो वर्णन है कि 72,000 नाड़ियाँ हैं, कहीं 72 करोड़ भी लिख दी है। कहने का मतलब कि इनकी जो गिनती है वो अधिक है और इतनी बारीक है, कैसे सारे शरीर में व्याप्त है और फिर व्याप्त होकर के कार्य कैसे आराम से चल रहा है, उसमें रक्त कैसे बह रहा है छोटी सी नाड़ियों। सारी सृष्टि माया की आश्चर्य से युक्त है। सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ये भी लगता है कि इतनी क्षणभंगुरता, इतना जगत भाग रहा है। सुबह होती है तो रात को ऐसे लगता है कि आज का दिन गया, लेकिन पहले अज्ञान में कभी नहीं लगा। ये आश्चर्य है कि ऐसे महापुरुष मिले जीवन में, भगवान कृष्ण जैसे गुरु। तब जाके हमें ये समझ आया कि जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है। तब वैराग होता है। आप ना चाहते हुए भी इससे वैराग कर बैठोगे। आप अपनी किताबों पे लिख लो। तो ये है कि इसमें नाड़ियाँ सारे शरीर में बिछा दी। बड़ा लिखा हुआ है, हार्ट से एक नाड़ी निकलती है, उससे कितनी नाड़ियाँ निकलती हैं। उपनिषदों के अंदर इसकी व्याख्या है। तो ये सारा कैसे बनाया, क्यों बनाया, कैसे एक नाड़ी गंदा खून शरीर से ला करके डाल रही है और दूसरा साफ होकर के हार्ट, हृदय में साफ होकर के कहाँ जा रहा है, फिर नाड़ियों में, फिर शरीर में जा रहा है। किसको पता है कि ये कैसे व्यवस्था है। तो इसलिए अगर हम अपने शरीर की व्याख्या ही कर लेते हैं तो बहुत बड़े आस्तिक हो जाते हैं। ऐसी सुंदर सृष्टि इसने तैयार की है ईश्वर ने। तो कहा ये जो अग्नि, पृथ्वी को अग्नि ने दिया तो बनी नाड़ियाँ, पृथ्वी को जल ने दिया तो बना मांस। पृथ्वी और जल, जैसे पृथ्वी को जल ने दिया भाग, तो पृथ्वी का भाग और जल का मिला के मांस बन गया। पृथ्वी के अपने भाग के शरीर में बनी हड्डियाँ, जैसे पृथ्वी कठोर है ऐसे हड्डियाँ भी कठोर है। हड्डियों में पृथ्वी का अपना भाग है, पर मांस में जल का भाग मिला है, नाड़ियों में अग्नि का भाग मिला है, त्वचा में वायु का भाग मिला है, रोम में आकाश का भाग मिला है। तो रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस और हड्डियाँ, ये 5 तत्व पंचीकृत 5 महाभूतों में पृथ्वी तत्व के हैं। अब 5 × 5 = 25,
अब ये 25 आप ईंटें समझ लो। अगर हम शरीर की व्याख्या अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो जो पृथ्वी तत्व के 5 हैं उनको पहले रख लो। हड्डियां सबसे पहले ले लो। ढांचा बना, पृथ्वी का अपना भाग हड्डियां, इसलिए खाना खाया करो। पृथ्वी तत्व खाओगे तो हड्डियां पुष्ट होंगी। भोजन के अंदर जितने भी 5 तत्वों के गुण हैं वो होते हैं अन्न के अंदर। तो कहा कि मकान बना, हड्डियों का ढांचा, फिर पृथ्वी और जल का मांस उसमें भर दिया। पहले ढांचा बनाया, फिर जैसे सरियों का ढांचा बनाते हैं मकान का बनाया, फिर उसमें मांस भर दिया, फिर उसमें बिल्कुल बारीक, पता नहीं चला गर्भ के अंदर के कैसे हुआ, पर बिल्कुल खुदाई करके उसमें बिल्कुल नाड़ियाँ बिठा दी मांस के अंदर अग्नि तत्व की। और फिर ऊपर से वायु तत्व की त्वचा पलस्तर करके मकान बना दिया। फिर उसके अंदर जैसे जो जो मुख्य अंग हैं उनके आगे जो बढ़ाते हैं ना, प्रोजेक्शन कहते हैं, वो बना दिए। आँख के ऊपर भौएं लगा दी, वहाँ रोम लगा दिए, सिर पे लगा दिए, क्योंकि खोपड़ी सबसे ज़्यादा शरीर में मुख्य है। अब सारे शरीर में रोम दिखा दिए, उसमें देखो अंदर बाहर वायु होता रहता है, पसीना आता है तो साफ होते रहते हैं जो अंदर तत्व है। और खोपड़ी देखो, हर अंग अगर खराब होता है तो उसकी मरम्मत जल्दी हो जाती है, पर खोपड़ी को अगर एक बार कोई उतार दे फिर बहुत मुश्किल है। कई बार आता है कि अश्विनी कुमार मिले तो उनसे पूछूं कि दधंग्य आथर्वण की उन्होंने गर्दन उतार के रखी थी, भाई कैसे लगाई? देवताओं के डॉक्टर है ना, वैद्य कहते हैं, डॉक्टर नहीं कहते वो। कैसे लगाई? पहले उतार के रख दी, घोड़े का सिर लगा दिया, फिर उसको कथा सुना दी तत्व ज्ञान की, क्योंकि ब्रह्मा जी उसने कहा था ना इंद्र ने कि भाई ऐसे नहीं सुनानी कथा, वैराग हो जाएगा लोगों को, सृष्टि कैसे चलेगी। तो देखो कैसे उन्होंने पहले सिर उतार के रख दिया। बच्चों का खेल है। मुझे लगता है इतना विज्ञान उन्नति पर था हमारे भारत के अंदर। ये मजाक नहीं है, ये ऐसे बातें नहीं लिखी, ये सत्य बातें हैं। आप देखना किसी दिन सिर भी ये लगा देंगे जो डॉक्टर बैठे। तो अथर्वण जी का सिर उतार करके अश्विनी कुमारों ने कथा सुना दी तत्व ज्ञान की। अब आए उन्होंने, इंद्र ने उतार दिया गला, इंद्र ही थे शायद, उतार दिया गला। तो अब वो उन्होंने घोड़े का गला उतर गया, उन्होंने फिर अथर्वण ऋषि का गला लगा दिया। मुझे लगा कमाल है, आखिर वो खून इतना कहाँ गया जो बहा नहीं, कैसे वो मरे नहीं। तो सब बातें विलक्षण हैं, पर ये भारत की सत्यता है, ये मजाक नहीं है। पहले आता था ना कि एक भागवत पुराण के अंदर के एक तंतु लेकर के मंथन किया शरीर का, और इतने उसमें से क्या नाम था उनका, के वेन मंथन किया, इतने वेन निकाल दिए। आज नहीं कर रहे मंथन, पहले मजाक लगता था, हमें तो नहीं लगता था, पर हमें कहा जाता था देखो क्या है भागवत में, आप क्या पढ़ते हो, पर चुप रहते थे। भाई बात तो ठीक है, समझ नहीं आती थी बातें। पर आज देखिए डॉक्टर एक सेल से आपके रूप बना देता है, जितने आपके शरीर में सेल हैं उतने आप हो, देखो। इसी प्रकार ये भी होगा। तो ये देखिए अब मकान बन गया, पहले हड्डियाँ, फिर उसमें मांस, फिर नाड़ियाँ, फिर त्वचा लगा दी, फिर उसमें रोम सजा दिए, कहीं तो सुंदरता के लिए, और फिर सुंदरता भी देते हैं और रक्षा भी करते हैं अंगों की। उसके बाद सारे तत्व लगा दिए जो भी पढ़े आपने। जल तत्व ने आकर के साफ करने के लिए शरीर को, जैसे अपने घर में टंकियाँ लगाते हैं, ऐसे उन्होंने लगा दी। कोई जल तत्व के सारे पढ़ लेना। फिर
अग्नि की नाड़ियां बनाकर उसने अग्नि प्रवाहित कर दी शरीर के अंदर। फिर त्वचा में स्पर्श दे करके वो उन्होंने कर दिया वायु का प्रसारण, धावन, कि शरीर जड़ ना बैठा रहे, चलता फिरता रहे। उसके बाद आकाश की वृत्तियां भर दी। अब उन वृत्तियों को स्थूल शरीर में इसलिए रखा गया कि उनका प्रभाव मन की वृत्तियां हैं, शोक, मोह, काम, क्रोध और भय। पर सूक्ष्म शरीर के मन की वृत्तियों को स्थूल शरीर में रखा गया 25 इंटों में। इसलिए रखा गया कि उनके भाव सीधे मन पर आते हैं। प्रभाव बिल्कुल स्थूल शरीर से जुड़ा है। अगर क्रोध आता है, मोह आता है, लोभ आता है, तो चेहरा दर्पण है, एकदम दिखता है। कैसी सुंदर कृति बनाई है। तो कहा ये मकान बन गया। अब हम कहें जी काम तो अच्छा नहीं है, क्रोध तो अच्छा नहीं, हम निकाल दें। आपने जो ईश्वर ने बनाया है वो आप नहीं निकाल सकते। मकान की एक भी ईंट निकालेंगे तो छेद हो जाएगा, लेकिन मकान की ईंटों को साफ कर सकते हैं। क्या सिखाती है ये विद्या? ये साफ करना सिखाती है, ये नाश करना नहीं सिखाती। ये मन को शुद्ध करना सिखाती है, मन का नाश नहीं करती, क्योंकि मन ईश्वर की सृष्टि। अब जानकारी के बाद सारे पुर्जे एक में लय हो जाते हैं। आपको समझ आ जाएगी कि अद्वैत तत्व है इस प्रक्रिया के द्वारा। अगर हम ध्यान से इस पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आएगा, नहीं तो ये नाश नहीं है किसी भी चीज़ का। तो भगवान ने तो जो सबसे हम बुरा मानते हैं मन को, मन चैन नहीं करने देता, भगवान ने कहा मन में हूँ। बताइए, भगवान तो कुछ ज़्यादा कहते कैलाश में, पर्वत में हूँ, हिमालय, तो बर्फ भी मैं हूँ और पत्थर भी। देखिए ना कितनी सुंदर बातें हैं। वो कह रहे सर्वम, तुम जिसको देख रहे हो अधिष्ठान रूप से, आधार रूप से मैं हूँ, सबका लय मुझ में है और सबसे प्रकट मेरे से होते हैं। यहाँ पर जब हम स्थित होते हैं तो भगवान की बात घटती है कि दुख सुख में सम रहता है। मेरे बहन भाइयों, इस देह में रह करके हम ये बात कभी नहीं घटा सकते, ना ही घटती और ना ही बोलनी है कहीं पर, क्योंकि साधक हैं हम, साधक ही रहे। लेकिन भावों का ख्याल रखना कि जो भाव हम अपने प्रति रखते हैं उसका गहरा मनन करो, वही कैसेट में भरा जाएगा। वही चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त सुनता कुछ नहीं है परमात्मा, वो तो कहता है भाई कैसेट दिखाओ, बस जो कैसेट बोल रही होती है उसके हिसाब से निर्णय हो जाता है। आप महावाक्य भर लीजिए कैसेट में, बैठती हूँ ना आता है, बस क्यों इधर उधर का देखती है, एक ही शब्द भर ले, मैं आत्मा हूँ, सच्चित आनंद हूँ। तो कहने का अर्थ ये मकान बन गया। अब इस मकान को 7 धातु कहे। स्थूल देह में 7 धातु कौन से हैं? 5 तो पृथ्वी के और इसके भी मिक्स हो करके आपस में तत्व मिल करके बने। अस्थि, मांस, मज्जा, मेद, रक्त, चर्म, त्वचा, ये 7 धातु से शरीर बना। अब ये शरीर 7 धातु से बना, इन्हीं 7 से शरीर के अंग बने हैं सारे। इस बात को ध्यान रखना, अभी देवताओं का बताते। ये जो 7 धातु हैं इससे शरीर बना, सारे अंग बने। अब इतने 7 धातु से बना करके 6 विकार रख दिए इसमें। देखिए क्या किया, 7 धातु से शरीर तैयार हुआ और 6 विकार भर दिए। अब ये जो भर दिए, अब ये शरीर देवताओं की पूरी है। 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता, 14 देवता इसमें विराजमान है अंश रूप से। 5 ज्ञानेंद्रियों
कि देवता 5 कर्मेंद्रियों के, 5 चतुष्टय अंतःकरण के, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब देवताओं उनकी पूरी है और देवताओं ने कपड़े जो ओढ़े वो सप्त धातु हैं, जिनमें एक भी धातु पवित्र नहीं मानते व्यवहारिक सत्ता के अंदर। 14 देवता विराजमान हैं, इस देह में व्याप्त परमात्मा है। देखिए, पर क्या कर दिया माया ने? माया का पढ़ाना अभी, माया ने कैसे छुपा लिया? वो सारे सप्त धातु के कपड़े देवताओं को पहना दिए। अब ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सब क्या पहन के बैठी है? सप्त धातु के कपड़े। तो इसके लिए कहानी है, पुराणों के अंदर है, मुझे ऋषि का नाम पूरा याद नहीं। तो एक ऋषि ने देवताओं को प्रसन्न किया। अब देवताओं को प्रसन्न किया, देवता प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा, भाई क्या चाहते हो, मांग लो। तो ऋषि ने कहा, मुझे अमृत पिला दो, मुझे अमृत पिला दो। देवताओं के पास अमृत होता है, तो उनको उसने इच्छा अपनी रखी कि मुझे अमृत पिला दो। अब देवता आपस में देखने लगे कि भाई अमृत कोई ऐसी चीज नहीं है कि जल्दी से देवता पिला दें। उन्होंने देखा भी ये काम तो सही नहीं है, तो कहते अच्छा आप बैठे, हम अमृत लेके आते हैं। अब देवता गए, उन्होंने सबसे पहले अपने गंदे से कपड़े पहन लिए। देवताओं ने क्या किया, अपने कपड़े ऐसे गंदे पहन लिए, गंदगी से सने हुए कपड़े पहन लिए। उसके बाद एक मटका उठाया, जो भी गंदा, बाहर से गंदगी लगी हुई, उसके मटका भी गंदा और अपने कपड़े भी सारे गंदे कर दिए, उसमें अमृत भर दिया। आ गए देवता, लो ऋषि महाराज पीजिए। तो ऋषि तो कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतने गंदे कपड़े पहन के और इतने गंदे मटके में अमृत। वो कहते, देखो आप इतने तो प्यारे हो और आप ये कैसे आपके कपड़े हैं, इन कपड़ों में आप मेरे लिए अमृत लाए हो, इन हाथों में ऐसे गंदे हाथों से अमृत लाए हो और मटका भी आपका इतना गंदा। तो उसको शंका हो गई कि अमृत है या नहीं। अब शंका हो गई तो उनका, नहीं मैं नहीं पीता, ये अमृत नहीं हो सकता। आपका इतना विकृत रूप, गंदा मतलब मटमैला रूप, गंदला और गंदला मटका, उसमें अमृत नहीं हो सकता। का देवताओं ने कहा, महाराज पी लीजिए, अमृत है। पर उनको शंका हो गई। अब वो देवता नमस्कार करके चले गए। आ जाइए, अब जो आप देह की बात पढ़ रहे हो। तो मुझे लगा बिल्कुल इस देह की बात तो है। देखिए देवता बैठे हैं सारे, उन्होंने कपड़े पहन लिए शरीर के, देखो सप्त धातु के, जिसमें मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य है, गंदले कपड़े। और ये मटका, घट माने जो घड़ा जाता है, घड़ा घट को घड़ता है कुम्हार, उसको रूप देता है, घड़ता है चाक के ऊपर। तो घड़ा गया ये मटका, देखिए। पर इसमें भरा क्या, कपड़े क्या है देवताओं के, वही गंदले सप्त धातु के। और घट में क्या भरा है सारा, घट किसका बना है, सप्त धातु का। अभी तो आपने पढ़ा है कि अस्थि, मांस, मज्जा आदि से, रक्त, रोम से ये शरीर बना है। शरीर को घट कहते हैं, मटका कहते हैं। और इसमें भरा क्या है, आ जाइए देवताओं की बात कर, लेके देवता खड़े हैं। और फिर इसमें भरा है परमात्मा, परिपूर्ण है, अमृत स्वरूप आत्मा इसमें व्याप्त है। अगर आपने अमृत पीना है तो इसमें खोजना पड़ेगा। और फिर जो सतगुरु की बात पर श्रद्धा नहीं करता,
श्रद्धा तो करनी पड़ेगी ना। शुरू में तो कोई दिखता नहीं, शुरू में तो हमें ये बातें पता ही नहीं थी कि इतनी गंदली की सारी चीज़ों के अंदर अमृत व्याप्त है और यहीं से पीना है। तो देखिए कैसे देवताओं ने भुलाने के लिए जीव को, लीला के लिए गंदे तो कपड़े पहन लिए, गंदे ही मटके के अंदर अमृत भर दिया। अब जो जीव है वो अमृत कहीं और ढूंढता है, आनंद कहीं और ढूंढता है। और है कहाँ आनंद? अपने सारे में व्याप्त है। अभी पढ़ा, बोला भी, परमानंद स्वरूपो अहम। तो ये था कि जब हम जान लेते हैं तो हमें समझ आती है, नहीं तो इतना अमृत छुपा हुआ है कि बाहर देवताओं ने भी देखो गंदले कपड़े पहन रखे, सप्त धातु के देवता निरोल हैं। देखिए जितने भी देवता हैं ज्ञान इंद्रियों के, कर्म इंद्रियों के, अंतःकरण के, सभी शुद्ध और निरोल हैं। पर कैसे कपड़े पहन के आए अमृत पिलाने के लिए? तो अमृत विरला पीता है। तो ये बात थी कि ये शरीर को देखो, इसमें ही अमृत मिलेगा। हम ये ना सोचें कि ये शरीर अगर छूट जाए या बाद में हमें कुछ मिलेगा शरीर के बाद। तो शरीर के बाद तो जो कैसेट भरी हुई है चित्रगुप्त की हमारे अंदर, और जो हम बोलते हैं वो भरा जाता है, दूसरे का बोला हुआ नहीं भरा जाता, वो सामने आएगा। तो इसमें ध्यान हमने देना है। अमृत इसी में है और इसी में ही पीना है। इसको जानना है कि मैं इस सारे 25 ईंटों के शरीर का साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, मैं ही जिंदा हूँ। ये एक मकान है और ये जड़ है। आज इतना ही लेंगे, कल आगे लेंगे। ओम पूर्णमादा